गुड मॉर्निंग। उज्जैन से मैं कृष्णा बैनर्जी शुभ कृष्णा की जोड़ी को लेकर आई हूँ। इन दिनों थोड़ी व्यस्तता चल रही है काम की, इसलिए आप लोगों से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, बट इच्छा तो होती है कि आपसे जुड़ी रहूं। जुड़ी तो हूँ क्योंकि व्लॉग्स देखती रहती हूँ। अब मैं आज एक्चुअली हमारा जो जेके कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसका आज पहला फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं थोड़ी ऑक्यूपाइड रही और अब अंदर जा रही हूँ और आपको कुछ झलकियाँ हमारे क्लासरूम्स की दिखाती हूँ। कोविड की वजह से जो भी नॉर्म्स फॉलो करके हम लोग एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, वो आप लोग इन झलकियों में देख पाएंगे। आप लोग भी आशा कर रही हूँ कोविड नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। कोविड हो, ओमिक्रॉन हो, ये देखिए क्या लिखा है। ये आपको शायद मिरर इमेज दिख रहा है। नहीं, ये मिरर इमेज तो नहीं दिख रहा, साफ दिख रहा है ना। कॉलेज परिसर में मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। दैट अप्लाइज टू एवरीबॉडी, मतलब सबको ही मास्क पहनना है। यदि हम बाहर जा रहे हैं या हमारे घर बाहर से कोई आ रहे हैं तो हमको मास्क पहनना ज़रूरी है। हाथ धोते रहना ज़रूरी है और जितना हो सके बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पब्लिक में ना जाएं। थोड़ा समय ऐसा हमको करना होगा, ये वक्त भी बीत जाएगा। चलिए आपको हमारे क्लासेस की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछ लेना, पर गलत मत लिखना। फोन का है तुम्हारा? दे दिया पेपर, ले जाओ अपने बैग में, जिसके पास बैग नहीं हो मुझे दे देना। कॉपी नहीं लेकर जाओ। क्या हुआ? अभी आप रखना अपना क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का सिर्फ नंबर डालना है। मेरे दो है। सबके मोबाइल फोन्स लिए जा रहे हैं। अपने विकास सर, ठीक है, जिसका जिधर बैग बाहर, बैग बाहर। क्या नाम है? ये हमारे विकास सर हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। विशाखा, अंकित मालवी का किधर है? अंकित मालवी जो न्यू एडमिशन है। ठीक है, आ जाओ। नहीं नर्सिंग ट्रेनिंग मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी तब तक, जब तक मैंने इस विषय में इस कॉलेज को स्थापित करने की शुरुआत की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे जीवन जब मैंने कैंसर पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल्स में रही तो मुझे ये एहसास हमेशा था कि नर्सेज जो होते हैं, मेल हो फीमेल हो, वो उतना ही या समटाइम्स इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो डॉक्टर्स करते हैं। बिकॉज डॉक्टर्स अपना काम करने के बाद नर्सेस को हैंड ओवर कर देते हैं, तो नर्स जो होते हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट बहुत ही कठिन रोल प्ले करते हैं। बिकॉज देखिए, पेशेंट का समल मूत्र, ब्लड और सब कुछ साफ रखना करना, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना, पेशेंट की निगरानी करना, उनकी इमोशनली उनको समझना और उनको कंफर्टेबल करना कि भाई आप ठीक हो जाओगे, ये एक बहुत ही अहम भूमिका होती है जो डॉक्टर तो करते ही हैं पर नर्सेज रात दिन करते हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पेशेंट के ठीक होने में। कोविड के समय पिछले 2 सालों से और ये तीसरी लहर जो आई है, हम देख रहे हैं कि निरंतर जो नर्सिंग स्टाफ होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप सच मानिए, दूसरे लहर के समय मतलब पिछले साल
2021 में जब डेल्टा आ गया और बहुत ही लंग्स इन्फेक्शन होने लग गए, और हर वार्ड में, मतलब मुझे याद है कि जेके हॉस्पिटल जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ प्रशासन ने उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था, हालांकि जबकि वो एक प्राइमरीली एक गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल है। पर जब वो कोविड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हर वार्ड में पेशेंट्स, 18 पेशेंट्स 20 जनरल वार्ड में, और वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ होता था, 4-5 नर्सेज होते थे, वो क्योंकि बहुत सारी मृत्यु दर बढ़ गए, बहुत सारी लाशें उठ रही हैं, तो उनका अपने आप से तो जो जद्दोजहद उनके चल रही थी, क्योंकि तब मुझे याद है कि वो भी कभी कभी टूट जाते थे कि हाँ 4 डेथ हो गए, तो रो रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो उनको हौसला देना वो मेरा काम था कि भाई नहीं, हमको सबको मिलके इस जंग को जीतना है। आज मेरा कैबिन एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये देखिए, ये एग्ज़ामिनेशन पेपर्स सारे माउंट करके यहाँ रखे हुए हैं, और खुशी हो रही है कि इतना मेस्ड अप है, क्योंकि आज से हमारा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम शुरू हो गया। इस कॉलेज को शुरू करने के दौरान मुझे एक बात समझ में आई बहुत अच्छी तरह से कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो नर्सिंग ट्रेनिंग लेते हैं। और यहाँ हम प्रॉपर इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एमपी का जो यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग यूनिवर्सिटी, उससे एफिलिएटेड कॉलेज चला रहे हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग पढ़ा रहे हैं और जीएनएम नर्सिंग पढ़ा रहे हैं। तो मुझे, और हाँ, कुछ बच्चे हैं जो नर्सिंग ही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनमें ममता है, उनको केयर करना अच्छा लगता है लोगों का। तो अच्छा लगता है कि इस दौर में भी बच्चे हैं जो इस तरह के ख्याल रखते हैं अपने जहन में। कुछ बच्चे हैं जो माता पिता के कहने पर कोई करियर ऐसा जो कि आपको रिटर्न्स दे, इसलिए नर्सिंग पढ़ाते हैं। और नर्सिंग की डिमांड बहुत अत्यधिक है। मतलब आप यदि साइट पे जाएं किसी भी एम्प्लॉयमेंट, या आप लोकल न्यूज़पेपर्स खोलें, हिंदी न्यूज़पेपर्स, ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी प्रधान स्टेट है जहाँ मैं हूँ, मध्य प्रदेश। तो बहुत नर्सेस के लिए रिक्वायरमेंट आती रहती है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये लोग आतुर रहते हैं, जो मध्यवर्गीय या लोअर मध्यवर्ग, किसान वर्ग के परिवारों से आए हैं। तो वो नर्सिंग, बेसिक नर्सिंग, बीएससी या जीएनएम डिप्लोमा और डिग्री करने के बाद भी इनको तैयार किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स देता है, जैसे एम्स हुआ, पीजीआई चंडीगढ़ हुआ, या कोई भी लोकल, हर शहर, हर कस्बे में सरकारी छोटे छोटे अस्पताल हैं। और अस्पताल के अलावा बहुत हेल्थ सर्विसेज हैं जिनमें ये कार्यरत हो सकते हैं। मुझे ये शेयर करना अच्छा लग रहा है कि इस कोविड में जब बीच में जब कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन वगैरह का ये तो दौर चल रहा है, तब यहाँ लोकल बॉडी जो हैं, जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया। शुभ कृष्णा की जोड़ी में आप लोगों का स्वागत है। आज का मेरा दिन बहुत इवेंटफुल रहा। सुबह नर्सिंग कॉलेज में मेरे बच्चों के एग्जामिनेशन है, तो बच्चे जितने एक्साइटेड थे उतनी एक्साइटेड मैं थी। मैं भूल गई थी मेरी उम्र क्या है। और आज चूँकि इंग्लिश पेपर था, तो बच्चे कह रहे थे मैम पेपर आपने सेट किया है, मैं उनके कुछ इंग्लिश के क्लासेस लेती हूँ। तो मैंने कहा कि नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। तो स्मार्ट है बच्चे, बोले मैम हम तो पेपर देख के समझ जाएंगे कि आपने सेट किया था कि नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पेपर है।
तो ये सब हुआ। और फिर मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। शुभ मेरा जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने whatever, मेरे बाबा होते तो बहुत कुछ बोलते हैं, मेरा सब कुछ। और मेरे एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो भी मेरे बच्चे हैं। तो मेरा एक बच्चा गोल्डी आ गया और बोला, माँ मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। मैंने कहा कॉलेज मत आओ यार, आज बहुत बिजी डे, नहीं कॉलेज ही आऊँगा। आया और आकर बोला, ये रहे मेरे टैटू। तो उसने भी टैटू बनाया, देखिए मैं दिखाऊँ आपके साथ, मैंने कभी शेयर नहीं किया, पर मैं मेरी टैटू स्टोरी शेयर करती हूँ एक दिन आप लोगों के लिए। आई डोंट नो टू हाउ टू होल्ड द फोन यार, दादा ने सब कुछ भेजा है बट कोई बात नहीं, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, तो ओके। तो टैटू तो माँ मैंने भी आपकी जैसे वहीं पे टैटू बनाया, बट इन चाइनीज़ वॉट एवर फॉन्ट्स। तो वो पढ़ने में नहीं आ रहा है बट इट्स नाइस, जय श्री राम एंड ऑल दैट। उसके साथ मस्ती की और फिर लग गई काम पे। और घर आई तो एक सरप्राइज, आज वॉज अ डे ऑफ सरप्राइजेस। तो सरप्राइज आया, दादा का कुरियर। दादा ने कुरियर में क्या भेजा देखिए ना, एक इलेक्ट्रिक समथिंग टू रग काइंड ऑफ, है ना, जो गर्म हो गया है और मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे अब ठंड नहीं लग रही है। दादा तुमने इजाद दिला दी ठंड से, आई लव यू सो मच। मेरा दादा इज अ सरप्राइज, व्हाट शुड आई से, सरप्राइज बफ। ही इज बंडल ऑफ सरप्राइजेस, खूबसूरत खूबसूरत सरप्राइजेस देता ही रहता है। एक बात आपसे शेयर करूं, आपको यदि पैम्पर होना है तो आप दादा का नंबर घुमाइए। ये बात और है कि दादा का नंबर मैं तो नहीं दूंगी, ढूंढिए, अभिलाष भट्टाचार्य, कोई तो सेलिब्रिटी गूगल कीजिए।